हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवाशीष दोबारा से एक और इंटरेस्टिंग नी सीरीज का वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम आज बात करेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और कब आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं पकड़ लीजिए। हम बात करते हैं आज नी जॉइंट के बारे में। तो नी जॉइंट के बारे में जब हम बात करना शुरू करते हैं तो नी जॉइंट के ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या है। सबसे पहला सिम्टम्स, देयर आर टू टाइप ऑफ सिम्टम्स, वन इज अर्ली सिम्टम्स एंड वन इज लेट सिम्टम्स। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि डॉक्टर के पास जब भी हम एकदम प्रॉब्लम बढ़ जाए तभी जाए, लेट सिम्टम्स। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं पेशेंट्स, वो कहते हैं अर्ली सिम्टम्स में हमें अटैक करना चाहिए ताकि हमें रेगुलर डॉक्टर के पास जाना ना। तो दोस्तों, कौन से पेशेंट मुझे पूछोगे अच्छे लगते हैं? मुझे ऐसे पेशेंट बहुत अच्छे लगते हैं जो अर्ली सिम्टम्स में आते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हर बार मैं बोलता जाऊंगा और आप इसको गांठ बांध के रख लीजिए कि डॉक्टर के पास जल्दी जाने में ही फायदा है। तो क्या है ऑस्टियोआर्थराइटिस के अर्ली सिम्टम्स? तो मैं बताता हूँ। जैसे घुटनों में कुछ सिम्टम्स जो कि आपके अगर आते हैं तो आपको जरूर डॉक्टर को मिलना चाहिए, गूगल नॉलेज पे वेट ना करें। जैसे सबसे पहला चीज, ये मैं बोलते लोग कहेंगे मेरे को भी होता है, बहुत देर बैठ के खड़े होने में पहला स्टेप लेते वक्त मुझे घुटनों में थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील या एक क्लिंचिंग से फीलिंग आए, कट करके फीलिंग आए और वो चली जाए चलने के बाद। ठीक है, ये पहले इनिशियल टाइम में क्या होता है कि जब हम नीची जगह से उठते हैं तब होता है, या बहुत लंबा बैठे होते हैं उसके बाद, या लो चेयर से खड़े होने में तब होता है। और पहले पहले क्या होता है कि कभी होता है और कभी नहीं होता है। मतलब महीने में 1-2 दिन हुआ, उसके बाद 2-3 महीने नहीं हुआ, उसके अगेन अगले महीने 1-2 बार हुआ। ठीक है, सो अगर ऐसा हो रहा है तो ये अर्ली साइन एंड सिम्टम्स है, इसे रोका जा सकता है। दूसरा क्या है? क्लिकिंग साउंड्स, कट कट की आवाज आना या फ्रिक्शनल रब की खरखर की आवाज फील करना। घुटनों पे हाथ रखें अगर और घुटने को चलाए, हमें खरखर की आवाज या बाहर से सुनाई देने वाले क्लिकिंग साउंड्स या क्रैप्स सुनाई दे रही है। क्लिक्स या क्रैप्स, क्रैप्स का मतलब है जैसे सैंड पेपर को अगर रगड़ते हैं वैसी साउंड सुनाई दे रही है। अगर ऐसी साउंड कभी आई थी या आ रही है, जा रही है या आ रही है और हमेशा आ रही है, तीनों ही अर्ली सिम्टम्स है, डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। पहला हो गया आपको खड़े होकर फर्स्ट स्टेप लेने में दिक्कत, दूसरा क्लिकिंग साउंड, तीसरा साइन बहुत लोगों को होता है मगर इसके साइन एंड सिम्टम्स लोगों को पता नहीं चलते क्योंकि बहुत सारे लोग स्टेयरकेस यूज नहीं करते। कुछ लोग स्पेसिफिकली आके बोलेंगे कि मैं जब उतरता हूँ सीढ़ी से तब मुझे दिक्कत होती है, चढ़ने में दिक्कत नहीं। दिस इज अर्ली फेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, जैसे कि आपको नोटिस करना। ठीक है, धीरे धीरे ये रेगुलर होने लगेगा और आपको चढ़ने में भी दिक्कत आनी है। फर्स्ट सिम्टम मगर उतरने में ज्यादा दिक्कत आनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ सिम्टम्स है जैसे जो बोन एंड जॉइंट के डिसऑर्डर को बताते हैं, जैसे मस्कुलर क्रैम्प्स फ्रीक्वेंटली आना, हड्डियों में कहीं पे भी अगर दबाए तो दर्द होना, घुटनों का सडनली अचानक से एक दिन सूजना और अगले दिन पूरी तरह से सेटल डाउन कर। जिस दिन मैंने एक्सर्शन किया है, आज मैंने सोचे बहुत सारा काम एक साथ किया स्टैंड खड़े होके, या मैंने पूरे हफ्ते दिवाली या दशहरा के वीकेंड्स में मैंने बहुत ज्यादा शॉपिंग की है, बहुत ज्यादा वॉक किया, तो मेरे घुटनों में दर्द या बर्निंग सेंसेशन का फील होना, जिसमें आमतौर पर लोग आइसिंग या हॉट पैक भी बहुत सारे लोग कर लेते हैं। कभी कभी कोई छोटी मोटी पेन किलर लेके उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और उसके बाद में कभी दिखाने नहीं आता। ये अर्ली सिम्टम्स है जिसमें आपको अगर दिक्कत आ रही है, तो इन सिम्टम्स को अगर हम ट्रीट करें टाइमली तो हो सकता है हम आगे जाके नी रिप्लेसमेंट जैसी सर्जरी से बच सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पेशेंट्स इन अर्ली सिम्टम्स में बिल्कुल भी डॉक्टर को दिखाना नहीं चाहते, कहते हैं ये तो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अपने आप ऑर्थोपेडिक्स में कुछ नहीं ठीक होने वाला, तो आपको एफर्ट देना पड़ेगा इनको ठीक करने के लिए। इसके अलावा क्या है लेट सिम्टम्स? जैसे लेट सिम्टम्स जिसमें पेशेंट हमारे पास आते हैं, उसमें सबसे कॉमन सिम्टम होता है मैं बैठ के खड़े होके पहले 10 स्टेप चलने में ही मुझे दिक्कत होती है, लिम्प करना पड़ता है, फिर ठीक हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है गड़बड़ बढ़ गई है। दूसरा, मैं जब चलता हूं कट कट की आवाज के साथ अब मुझे दर्द भी आने लग गया है, प्रॉब्लम बढ़ गई है। चलते वक्त मेरा घुटना अचानक से कभी कभी लचक मार देता है या अटकने जैसी फील होती है और अपने आप फिर चलने लगता है, गड़बड़ बढ़ गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा सोते सोते मैंने टर्न किया, घुटना अटकने जैसा हुआ, अटका, मैंने बहुत स्ट्रगल किया और उसके बाद मैंने सीधा कर लिया, फिर वो स्मूथ मूव करने लग गया, गड़बड़ बढ़ गई है। इसके अलावा चलते वक्त मुझे दर्द हो रहा है,
अब अनफॉर्चुनेटली ऐसे सिग्निफिकेंट सिम्टम्स में, जैसे पेशेंट वॉक पे रेगुलर जाते थे, अब जाने से उनके घुटनों में दर्द हो जाता है, इसलिए उन्होंने वॉक पहले 4 किलोमीटर करते थे, अभी 2 किलोमीटर कर दिया। कुछ महीनों में 2 किलोमीटर से 1 किलोमीटर, कुछ दिनों में घर से बाहर निकलने के लिए सोचना शुरू कर देते हैं, और कुछ दिनों में रूम से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट आते हैं जब रूम से या घर से बाहर निकलना दिक्कत होने लगती है। तब नहीं सोचते जब वो 4 से 2 किलोमीटर पे ड्रॉप कर गए, तभी दिखाना चाहिए, क्योंकि अर्ली जितना ट्रीट करेंगे हो सकता है हम नॉन सर्जरी से ट्रीट कर सकते हैं। पेशेंट जैसे ही डॉक्टर के पास जाता है वो सोचता है कि मुझे तो डॉक्टर सर्जरी बोलने वाला है, ऐसा नहीं होता है। पहली चीज, सर्जरी नहीं बोलने वाला है अगर वो बचाने लायक कंडीशन में है। बचाने में मेडिकेशन, एक्सरसाइजेस एंड अवॉइडिंग सम एक्टिविटीज एंड यूजिंग प्रॉपर फुटवेयर, इनसे भी बहुत सारे पेशेंट ट्रीट किए जा सकते हैं। सो अंडरस्टैंड किस कैटेगरी में आपके सिम्टम्स आ रहे हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ट्रीट करें एज सुन एज पॉसिबल। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, डाल लीजिए सर, बहुत काम आएगा। ठीक है, सो ये थे ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स और कब हमें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। सो मुझे लगता है डॉक्टर को दिखाने की सबसे ज्यादा जरूरत अर्ली सिम्टम्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक एंड शेयर, और हमारे अगले वीडियोस को सीरीज में जरूर देखें, क्योंकि नॉलेज देखने से और बांटने से ही बढ़ती है। थैंक यू।